क्या हुआ जब एक ब्राह्मण ने शिव की दी हुई राख फेंक दी। रुद्रपुर नाम के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी श्रद्धा केवल एक जगह टिकी थी, भगवान शिव पर। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, वह सब कुछ भोलेनाथ को समर्पित कर देता था। लेकिन उसकी पत्नी एक दिन असंतोष जताते हुए बोली, आप तो कहते हैं कि शिवजी सारे दुखों का नाश करते हैं, राक्षसों तक पर उनकी कृपा होती है, तो क्या वे हमारी आर्थिक तंगी नहीं दूर कर सकते। ब्राह्मण ने समझाने की कोशिश की, भाग्यवान हमारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। लेकिन पत्नी ने जिद पकड़ ली, आप कैलाश जाइए और शिवजी से धन संपत्ति का वरदान मांगिए। आखिरकार पत्नी की जिद के आगे ब्राह्मण झुक गया और कैलाश की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। नदी, जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वह कैलाश पहुंचा। वहां उसने शिवजी की तपस्या शुरू कर दी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। घबराते हुए ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे क्या चाहिए यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जो उचित हो वही आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए अपने धूड़े से एक मुट्ठी राख निकाली और ब्राह्मण की झोली में डाल दी। घर लौटते समय ब्राह्मण सोचने लगा कि इतने प्रयत्नों से मैं शिवजी तक पहुंचा और शिवजी ने दिया भी क्या, एक मुट्ठी राख। ये राख देखकर भाग्यवान क्या बोलेगी, क्या मुंह दिखाऊंगा उसको। शिवजी को देना ही था तो कुछ अच्छी वस्तु तो दे देते, कुछ खाने की वस्तु ही दे देते या फिर कुछ वस्त्र इत्यादि। ये राख किस मुंह से अपने घर वालों को दूंगा। भगवान भी राक्षसों को तो सोने की लंका तक दे डालते हैं और हम भक्तों को सिर्फ राख। यह सोचकर उसने वह राख रास्ते में फेंकने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही राख खाई में गिरी, चमत्कार हो गया। जहां जहां राख गिरी वहां वहां सोना, चांदी और मणियों से भरे ढेर बन गए। यह देखकर ब्राह्मण अपनी झोली में जितना उठा सकता था भरने लगा, लेकिन ज्यादा वजन उठाना उसके बस में नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ, क्यों मैंने शिवजी की कृपा पर शक किया। अगर यह राख घर ले जाकर अपने गोदाम में डालता तो सारा खजाना मेरा हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की कृपा किस रूप में मिलती है हम इसे हमेशा समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, हमें अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। उनकी हर देन में कोई न कोई बड़ी भलाई छिपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनमोल कहानी के साथ। धन्यवाद।